तो आप नहीं कर पाओ। जब समर्पण पूर्ण होगा तभी आप किसी ग्रुप में, किसी संस्था में रुक के काम करोगे। और जो हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, जो हमारा और विमल जी का जो हमारा गौ रक्षक सेवा, जो गौ सेवा है जी, उसमें हम लोग जितने लोग हैं सब पूर्ण, हमें लगता है सब पूर्ण समर्पित भाव से हम लोग सेवा कर रहे हैं। बहुत अभी मैं बताऊं आपको कि अभी मैंने ग्रुप में जब डाला था आपकी 2 महीने पहले, मैं हमारी मिसेस की बड़ी बहन साली हमारी, उनकी डेथ हो गई थी। तो हम लोग अस्थियाँ लेके गए थे कानपुर। तो कानपुर से हम वापस आ रहे थे, तो कानपुर से वापस आए तो वहाँ पे जो है, जब नवाबगंज और कानपुर के बीच का एरिया था, तो देखा एक गौ माता, एकदम यंग सी गौ माता थी, बहुत एकदम हट्टी, उसका पैर ऐसे लटक रहा था। तो अब गाड़ी मेरी स्पीड में थी, निकला, मगर मेरे ध्यान में बात आई कि यार ये तो मैंने देख लिया है, गड़बड़ हो रहा। मैंने तुरंत गाड़ी बैठ की, तो हमारे साधु बोले भैया क्या हुआ, हमने रुकिए। हम बैठ गए, उसका वीडियो बना, वहाँ के स्थानीय निवासी था, उसको पूछा हमने कैसे क्या, हमने ग्रुप में डाला। और विशेष तौर से राजेश से कहा कि इसको तुरंत जो उन्नाव में जो गौरक्षक हो इमीडिएटली, तो उन्होंने 2-3 नाम दिया, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। हालांकि मैं इस पे लगे रहा, राजेश जी को पंच करते रहे कि इसको तुरंत करवाइए इसका काम भाई। और उसमें 2-3 ऐसे परिस्थितियाँ थी, 2-3 सांड उसमें घायल थे। हालांकि वहाँ पे जिला अधिकारी थे, उनसे संपर्क हुआ, उन्होंने तुरंत रिप्लाई दिया हमारे पर्सनल नंबर पे, बोले कि सर ऐसा है कि हम रात में रिसीव करने में दिक्कत हो रही है, सुबह इसे रिसीव करके और ट्रीटमेंट हो जाए। सुबह रिसीव हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, मुझे लगा कि मेरे द्वारा कुछ जो है कुछ अच्छा हो गया, जिससे हम जो है इसमें सफल हुए। तो अभी तक क्या था ना, अब देखिए जैसे हम और राजेश भाई गुरु भाई हैं, हमारा रिश्ता एक परिवार से, माँ बाप से बढ़ के गुरु और शिष्य का है और गुरु भाई का है। एक ही गुरु के दोनों लोग, वो अलग कुछ मतभेद हम लोगों में अलग हो सकते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं बहुत अच्छी हैं। तो उसमें क्या, अब जैसे हम लोग इस ग्रुप में आए, इससे पहले पाठक जी के ग्रुप में हम लोग सेवा करते थे, उन्होंने भी हमें ऐसे लेके आए। वो ऐसे हम यहाँ कार्यक्रम था जिसमें होना जो चिड़िया उड़ियों का, उन्होंने स्वयं में आके अनुरोध किया कि सिंह साहब आप मेरे संस्था में शामिल हो जाइए। तो बताइए कि नहीं साहब ने बिल्कुल शामिल कीजिए। तब से अभी भी हम चाय सेवा करके ही आ रहे हैं। अभी वहाँ डायरेक्ट घर आए, घर से फिर आपने ये डाल दिया था ना गौरक्षक वालों में कि आप उनका भी, तो मैं चलो अब जब विशेष है तो चलिए आज यहाँ भी चलते हैं। तो ये तो सब, अब जैसे आपने जो बातें अभी रखी विमल भाई साहब ने, ये वाकई बहुत गंभीरता से सोचने वाली है। अगर मनुष्य जन्म में आओ, किसी ने कहा है अगर आप मनुष्य हैं और भारत में जन्म लिए और सनातन धर्म में, तो इससे बड़ी चीज़ कोई है हो ही नहीं सकती। ये सोचिए आपके देखिए आत्मा में क्या है, आप जब अच्छा सोचते हो तो वो खुश होता है। किसी कवि ने कहा है कि अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, किसी के लिए अच्छा करते हो, तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है कि आप सही हो जाए। बहुत अच्छी, इसलिए बहुत बड़ी चीज़ है कि विमल भाई साहब आज जो अभी तक इनको हम सुने नहीं हैं, आज पहली बार मौका मिला कि ये अध्यात्म से ही जुड़ के ऐसी बात कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद आपका। कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। मन ही जो है बंधन और मोक्ष का कारण है ना। तो मन हमारा जितना पवित्र होगा तो हमारे कर्म भी पवित्र होंगे। यथा चित्तम तथा वाणी, यथा वाणी तथा क्रिया। जैसे हमारा मतलब मन होगा वैसे ही वाणी होगी, जैसे ही वाणी होगी वैसे ही हमारे कर्म। जैन साहब आपसे बताएंगे, आप एक बात कहेंगे आपसे, जैसे हम लोग, जैसे हमारा जो अपना काम है आपसे बताएं, तो मैं समझिए कि जैसे विभीषण रावण की लंका में जो है राक्षसों के बीच में इकलौता था, ऐसे मेरी परिस्थिति भी है कि राक्षसों के बीच में उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, उनको मैं समझाता हूँ। जैसे हमने भी खूब खाया, हमारे यहाँ इतना खाया कि हर दूसरे दिन बकरा कटता था और 50 से 60 लोग बैठ के पूरा मोहल्ला खाता था। सोचिए आप, हम लोग अब जैसे ये आप एक बहुत बड़ी बात ध्यान दीजिएगा आप इस पर ध्यान दीजिए। ये देखिए हम बैठे कहाँ हैं, अवधेश्वर महादेव मंदिर में जी। ये है क्या, ये मिट्टी है, ये आपका पत्थर है, ये जितनी मूर्तियाँ बनी हैं सब पत्थर गारे और कपड़े से, इनका कोई महत्व नहीं। पहले समझे, अंधा मत लेना। हमारे मन में सिर्फ आस्था तो है, आप पहले ध्यान, आस्था तो है। अब हम अपने मंदिर में एक बढ़िया सा सुंदर सा हम मंदिर बनाते हैं, उसमें भगवान विराजमान के सुबह नतमस्तक होते हैं। मुसलमान मस्जिद बनाता है, आपके धर्म में जो बनता है, ईसाई अपने धर्म से करता है,
सिख लोग गुरुद्वारा जाते, क्या होता है सब कुछ नहीं, ईंट गारस बना हुआ एक जगह है, मगर हमारी आस्था उससे जुड़ी हुई है। अगर उसमें कोई जैसे आपके द्वारा किया गया कोई धर्म काम में हम जाए अवरुद्ध करें, उसमें कुछ मीट मछली दाल शराब, तो आप नाराज होंगे। क्यों नाराज होंगे? क्यों नाराज होंगे? नाराज क्यों किस लिए होते हैं? क्योंकि आपकी आस्था जुड़ी, जबकि वो ईंट गारे पत्थर से बना। विमल जी, आस्था जुड़ी। उसी हिसाब से उस परम पिता परमेश्वर ने, ईश्वर ने हमें बनाया है और हमारे अंदर स्वयं विराजमान, स्वयं बैठा हुआ। अब आप इसमें दारू पियो, मीट पियो, मछली पियो, सब कुछ इसमें डालोगे, वो कहने नहीं आएगा। मगर जब उसने आपको पैदा किया, भेजा, तो आपको बुद्धि, एक ऐसे इंसान ही ऐसा जिसको बुद्धि और विवेक, सोचने की शक्ति उस मालिक ने दिया है। तो आप उसको क्या करते हो? आप उसको गंदगी करते हो। आप उस पर, वो जवाब आप ही को देना है। आप कुछ भी करो, इसका मतलब नहीं हो तो नहीं कहने आए कि आपको क्या करना है, जवाब आपको देना है। इसलिए विमल जी की बात तो बहुत बड़ी बात है। आपको सोचना समझने के लायक चीज़ है ये। और बाकी तो आप कहने जाओगे तो आधे लोग को आपको पागल बना के भेजेंगे, पागल हो गए, आए ये बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि आप सबके मन को बदल रहे हैं। मनः परिवर्तनम सर्वेषां दुखानाम अंतयम। मन का परिवर्तन ही सारे दुखों का अंत होता है। और वेद भी कहता है मनुर्भव, मनुर्भव, मनुष्य बनिए, मनुष्य बनिए। तो यहाँ इतनी अच्छी बातें होती हैं और इतना हम लोग का अच्छा मार्ग का मतलब जो है अनुसरण करने के लिए बताया जाता है। अच्छी बातें हैं। अब जैसे यहाँ पे अभी 5 लोग 6 लोग बैठे हैं, अभी यही कोई ऐसी चीज होती, पूरा राजाजीपुरम में इकट्ठा होता। पूरा राजाजीपुरम में इकट्ठा होता, मगर अच्छी बात जानने के लिए कोई इकट्ठा नहीं, सब भाग रहे। सही बात। ये चीज अभी जो आपने रावण और विभीषण वाली बात कही ना, ये यथार्थ है और हम भी जानते हैं